Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7th. So students, we are going to learn about poem. Okay, today we are learn poem. The name is Stopping by Woods on Snowy Evening. Okay, who is the poet of this poem? Robert Frost. So what is meaning of this poem? Stopping by woods on a snowy evening. Okay, this poem is divided into 4 stanzas, but first of all, we are going to study only 2 stanzas. Okay, so what is meaning of this name of the poem? Stopping by woods on a snowy evening. It means मतलब एक किसी इवनिंग में पर्टिकुलर एक शाम है, इवनिंग है, वो कैसी है? स्नोवी है. स्नोवी मीन्स बर्फ, बर्फ से भरी हुई है ना. मतलब वो शाम में बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी. तो ऐसी शाम में किसी एक पर्टिकुलर वुड्स में, वुड्स मीन्स जंगल, ओके, जंगल में स्टॉपिंग करना मतलब रुकना. ओके, एक बर्फ से गिरी हुई शाम में किसी एक पर्टिकुलर अनजान जंगल में रुकना, ये इस पोयम के नाम का मीनिंग है. ओके, तो ये जो पोयम है ये एक ट्रैवलर से रिलेटेड है. एक ट्रैवलर है जो किसी पर्टिकुलर जंगल से, पर्टिकुलर वुड से वो ट्रैवलिंग कर रहा है अपने घोड़े के साथ. तो उस रात में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही होती है. तो वो एक जंगल से गुजर रहा होता है. तो वो उस जंगल में रह के, मतलब उस जंगल में जब वो जाता है, वहाँ पे जब एंटर करता है, तो उस जंगल को देख के उसके बारे में वो कुछ इमेजिन करता है और वो बातें वो इस पोयम में बता रहा है. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा इज whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So ये जो ट्रैवलर है वो क्या कह रहा है इस पोयम में कि whose woods these are, I think I know. वो कह रहा है कि ये जो जंगल है, उस जंगल में वो एंटर हुआ और वो देख रहा है वो पूरा जंगल, और वो कह रहा है कि ये जो जंगल है ये किसका है. आई थिंक ये मुझे पता है. आई होप ये मुझे पता है कि ये जंगल किसका है. हिज हाउस इज इन द विलेज दो. मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो वुड्स का, ये जो जंगल का जो मालिक है वो कहाँ रहता है? किसी एक विलेज में रहता है. हिज हाउस, उसका जो घर है वो एक विलेज में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. फिर आगे वो क्या कह रहा है कि वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं उसके इस जंगल में यहाँ पे अटका हूँ या यहाँ पे आके मैं रुका हूँ, है ना. वो मुझे नहीं देख सकेगा और ना ही वो ये भी देख सकेगा कि उसका जो वुड है, उसका जो जंगल है वो पूरी तरह से बर्फ से भर गया है, बर्फ से पूरा वो ढक चुका है ना. ये उसको दिख नहीं सकेगा क्योंकि उसका जो घर है वो कहाँ है? किसी दूसरे मतलब गांव में है ना. जंगल के बाहर जो गांव होता है वहां पे उसका घर है, तो वहां से वो ये सब नहीं देख सकेगा. ऐसा वो फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं. बाद में नेक्स्ट स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. वो कह रहे हैं कि मेरा जो छोटा सा जो घोड़ा है, मेरा जो घोड़ा है वो भी ये सोच के, उसको ये भी सोच के बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं यहाँ बिना किसी फार्म हाउस के, बिना किसी मतलब रहने की कोई शेड एक होती है, जैसे घोड़े को रखने की एक शेड होती है, तो उस बिना किसी फार्म हाउस के मैं यहाँ पे कैसे रुकूंगा कि इस जंगल के पास कोई भी आसपास में कोई फार्म हाउस नहीं है, रुकने की कोई मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं कैसे रुकूंगा. ऐसा तो मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. फिर वो कह रहे हैं कि ये इस पूरे मतलब बर्फ से ढके हुए, बर्फ से भरे हुए जंगल और फ्रोजन लेक मतलब
एक बर्फ से पूरा जमा हुआ एक लेक, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे कैसे रहेंगे और कैसे यहाँ पे रहना, वो क्या है, मतलब ये शाम ऐसी है, तो ये जो इवनिंग है ये पूरे साल की सबसे अंधेरी शाम हमारी बन जाएगी कि हम इस घने जंगल में पूरे बर्फ से भरे हुए और फ्रोजन लेक के बीच में हम यहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारी जो इवनिंग है ये पूरे हमारे साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधेरी, सबसे भयानक इवनिंग हमारी हो सकती है, ऐसे ये पोयम यहाँ कह रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा इज he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wine and downy flake. इसके बाद इस थर्ड स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है, वो अपने घोड़े के बारे में कह रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है उस वो अगर मतलब कुछ अगर गलत हो गया, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी उसके गले में जो बेल बांधी गई है वो बेल वो अपनी बजा के वो मुझे बता सकता है, मतलब उसके गले में जो घंटी है उसकी घंटी की वो आवाज करके उसको शेक करके वो मुझे बता सकता है। और ये जो बाकी जो दूसरी आवाजें हैं, मतलब घंटी की आवाज से घंटी की आवाज को छोड़ के जो भी बाकी की जो अदर साउंड्स जो आ रहे हैं वो सिर्फ किस चीज के हैं, सिर्फ एक इजी वाइब्स मतलब हवे की आवाजें और डाउनी फ्लेक्स की आवाजें हैं, है ना, मतलब जो हवा चल रही है और जो स्नो फ्लेक्स हो रहे हैं मतलब बर्फ जो गिर रही है उनकी कुछ ऐसे आवाजें जो है वो ही सिर्फ अभी आवाजें आ रही है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में वो कह रहे हैं, फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी लास्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि जो जंगल है, ये जो वुड है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लवली है, बहुत ही डार्क है और बहुत ही डीप है, मतलब बहुत ही घना जंगल है लेकिन बहुत ही सुंदर भी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है, और वो कह रहे हैं कि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मुझे नींद आने से पहले मुझे और कई मील्स तक आगे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है कई और माइल्स तक, मुझे और दूर आगे जाना है, ऐसे वो कह के उस जंगल से मतलब उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी, उस जंगल से वो आगे बढ़ गए। तो इस तरह से ये पोयम थी स्टूडेंट। तो आई होप ये पोयम आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोयम से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।